दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,494 की, और ये लास्ट डे की क्लोजिंग थे बैंक निफ्टी ने 264 पॉइंट के लमसम ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया। और डेली चार्ट पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है यहाँ पे आपका 45,055 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड में अगर सपोर्ट देखेंगे, बेस्ट सपोर्ट इसका है 43,666। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ पे वीकनेस और गहरा सकती है, और अगर 45,500 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट मूव इसका हो सकता है वो होगा 45,500 और उसके बाद 45,800। नेक्स्ट मूव यहाँ तक बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक बड़ी रेंज के अंदर में यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हमने ये छोटा सा ब्रेकआउट दिया था 44,200 का जो ब्रेकआउट हुआ था, तो कंटिन्यू 3 दिन से ब्रेकआउट देने के बाद हम इसी के ऊपर कंटिन्यू अभी भी क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 44,200 का लेवल अभी फिलहाल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन का कंसोलिडेट करने के बाद हमने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हमने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद धीरे धीरे करके हम ऊपर जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे की क्लोजिंग फिर बैंक निफ्टी को यहाँ के पास इस मूव तक लेके आ सकती है, यानी जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 43,666 यहाँ तक लेके आ सकती है बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो जो फ्राइडे का चार्ट बना था, देखिए फ्राइडे के चार्ट में क्या हुआ था, मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद वापस नीचे जाके 44,000 को टेस्ट करता है और उसके बाद जाके यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे एक रेंज बनाता है। आज बैंक निफ्टी वापस इसी रेंज में ओपन होता है। रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड में जाता है और ऊपर इसने 44,600 का हाई लगा के आया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ठीक एक रेंज यहाँ पे देखेंगे लगभग 1 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद से वापस ये एक रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में 44,550 अगर क्लोजिंग देखेंगे किसी भी कैंडल का तो 550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है और नीचे 44,450 का। तो यहाँ पे ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पे वापस टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकती है 40। तो अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो नेक्स्ट मूव इसका हो सकता है 44,666 का, उसके बाद 44,711 और उसके बाद जो मूव होगा वो होगा यहाँ पे 44,788 का ही ये मूव यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। अगर इसी बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकलता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो लगभग 3 घंटे इसी जोन में ये कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकला है। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे इस पे नज़र बना के रखिएगा। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो है यहाँ पे 450 और उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा जो इस रेंज को ब्रेकआउट इसने किया था यानी 350, फिर ये सपोर्ट है। अगर ये 350 के नीचे निकलता है तो शायद फिर यहाँ पे वापस ये 44,200 को टेस्ट कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में निकले। ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में एक बड़ा रजिस्टेंस है 45,055 का, तो वहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए 200-250 पॉइंट तो वहाँ पे आप प्राइस एक्शन या फिर रेंज को देख करके अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा 44,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में निकलेगा। तो अगर गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और रेंज को ऊपर की साइड में मार्केट ब्रेक करता है तो वापस बैंक निफ्टी 44,450 के आसपास जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।